Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, Computer Studies for Intermediate Part 1, Chapter number 2, Information Networks में आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी. What is network topology? A network can be configured or arranged in different ways. The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called network topology. It is the shape of a network. Different network topologies are as follows: bus topology, ring topology, star topology, tree topology, and mesh topology. तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? अगर हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हूँ तो जाहिर सी बात है कि हमें जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं उनको फिजिकली उनका कोई अरेंजमेंट करना होगा. यानी अगर हम एक कंप्यूटर लैब बना रहे हैं तो कंप्यूटर लैब में हमने जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनको कैसे रखना है. और जाहिर सी बात है हम नेटवर्क बनाते ही इसलिए हैं कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. तो उनका जो अरेंजमेंट है यानी उनको हमने फिजिकली कैसे रखना है, तो उस अरेंजमेंट को हम ये कहते हैं कि वो टोपोलॉजी है. द फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. या हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. जब हम मुख्तलिफ डिवाइसेस का एक नेटवर्क बनाते हैं तो उनको फिजिकली जब हम अरेंज कर रहे होते हैं, यानी फिजिकली उनको जब हम सेटअप कर रहे होते हैं, उनको कहीं पे रख रहे होते हैं और उनकी जो एक अरेंजमेंट हम कर रहे होते हैं कि उन्होंने जब आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या वो किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होंगे. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं लेआउट अरेंजमेंट, या इसको हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल लेआउट. तो इस फिजिकल लेआउट को हम क्या कहते हैं जी? नेटवर्क टोपोलॉजी. यानी ये क्या है? ये शेप होती है नेटवर्क की कि नेटवर्क किस तरह का है. वो बस टोपोलॉजी है, वो रिंग है, या स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, या मैश टोपोलॉजी है. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं टोपोलॉजीज की, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी. अब बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क. इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. बस टोपोलॉजी सबसे सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी है और ये जो स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को क्या करती है? सपोर्ट करती है. और बस टोपोलॉजी में हम करते क्या हैं, ये कैसे वर्क करती है, ये भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा मैं. इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम. यानी यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी है इसमें जो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में होते हैं वो एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होते हैं. और ये जो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, ये इसलिए यूज होता है कि ताकि जो डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो एक मीन से शेयर हो रही होगी, यानी किसी जरिए से शेयर हो रही होगी. तो वो जो जरिया होगा दरमियान में जो जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम. दिस मीडियम इज नाउन एज बस और बैकबोन. इसको बस या बैकबोन भी कहा जाता है. और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप देख रहे हैं कि बस टोपोलॉजी की जो शेप है उसमें लास्ट पे ये आपको टर्मिनेटर्स शो हो रहे हैं. अब ये टर्मिनेटर्स क्या हैं? ये सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है ना इनको स्टॉप करते हैं और वहां से फिर दोबारा जो है कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम में बैकवर्ड उनको सेंड करते हैं. ठीक है. तो
इसको हम क्या कहते हैं, जो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है उसको हम बस या बैकबोन भी कहते हैं. The terminators are used at the end of a bus to absorb the signals and stop them to travel backwards. A collision can occur in bus topology if two computers transmit data at the same time. अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें कोलिजन अकर हो सकता है कि अगर दो कंप्यूटर एक ही वक्त में डेटा सेंड करें तो इस सूरत में क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, डेटा कोलाइड कर सकता है. अब कोलिजन पहले भी शायद इससे पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कोलिजन क्या है कि जब डेटा यानी मोर देन वन कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम डेटा शेयर कर रहे हूँ, डेटा सेंड कर रहे हूँ, अगर कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम अगर एक है तो वो जाहिर सी बात है वो डेटा आपस में क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा. तो इस कोलिजन से बचने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर, जिसमें CSMA CD है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें डेटा जो है वो कोलाइड हो जाता है अगर एट द सेम टाइम मोर देन वन कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते. एक कंप्यूटर दूसरे किसी एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा. जब सेंडर डेटा सेंड करेगा, जब तक वो रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर लेता, तब तक कोई दूसरा कंप्यूटर डेटा सेंड नहीं कर सकता. अब हम जानते हैं, देखते हैं कि ये जो बस नेटवर्क है या बस टोपोलॉजी है, ये काम कैसे करता है. इसमें अगर हम सपोज करें एक सिस्टम है, उसने डेटा सेंड करना है, तो अब होगा क्या, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस. अब जो डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा और डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जहाँ पे उस डेटा ने पहुंचना है, उस सिस्टम का एड्रेस वो क्या करता है, वो उस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम पे क्या करता है, उसको सेंड कर देता है. द डेटा एंड एड्रेस मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ नेटवर्क. ये डेटा और वो जो एड्रेस है वो पूरे नेटवर्क में एक एक कंप्यूटर के पास क्या करता है, मूव होता रहता है. और जिस कंप्यूटर के साथ वो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो मैच करता है, वो उस डेटा को क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है. अदरवाइज जो है वो डेटा क्या करेगा, मूव करेगा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ. तो ये इसकी वर्किंग है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी जैसे नाम है, नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि स्टार टाइप की होगी, यानी जिस तरह का स्टार होता है उस तरह की एक टोपोलॉजी होगी. अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है जी, ऑल कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच. स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उस सेंट्रल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हब या स्विच कहते हैं. अब हब या स्विच जो है उसका क्या काम होता है कि वो डेटा जो मुख्तलिफ सिस्टम्स जो है वो जब वो डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, तो ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये उसको क्या कर रही होती है, डेटा को मैनेज कर रही होती है. उसके यानी उस डेटा ने कहाँ पे जाना है, वो उसका सेंटर कौन सा था, और रिसीवर कौन सा है, यानी डेस्टिनेशन उसकी कौन सी है. तो ये सेंट्रल डिवाइस उसको मैनेज कर रही होती है. तो स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस होती है और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो या डिवाइसेस होती हैं वो उस सेंट्रल डिवाइस के साथ क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं. अब ये काम कैसे करता है, जो नेट स्टार नेटवर्क है, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू सेंट्रल डिवाइस. यानी जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो डेटा सेंड करता है किसकी तरफ, सेंट्रल डिवाइस की तरफ. द सेंट्रल डिवाइस सेंड्स डेटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर. ईच कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेट विद अ सेंट्रल डिवाइस. यानी इसमें जो एक सिस्टम है जिसने डेटा सेंड करना है वो सेंड करे, वो डायरेक्ट जो है सिस्टम की तरफ डेटा सेंड नहीं करेगा, बल्कि जो सेंट्रल डिवाइस है उसकी तरफ डेटा सेंड करेगा. और जो सेंट्रल डिवाइस है वो जो है जो रिसीवर एंड पे यानी या जो डेस्टिनेशन सिस्टम है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है उस पे सेंड करना होगा, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल डिवाइस उस सिस्टम की तरफ उस डेटा को सेंड करेगा. तीसरी टोपोलॉजी जो हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये रिंग टाइप का होगा कोई, यानी ऐसे जो है एक सर्कल गोल टाइप सर्कल टाइप की कोई चीज़ होगी
सर्कल टाइप की शेप होगी इस टोपोलॉजी की। In ring topology, each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first. Thus, a ring of computer is found. यानी ये कंप्यूटर्स की एक रिंग बनी होती है जिसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और जो लास्ट कंप्यूटर होता है वो क्या होता है जी, फर्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह जो है ना वो एक रिंग बन जाता है कंप्यूटर्स का रिंग। अब रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है? अब टोपोलॉजी यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजीज, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने अगर नेटवर्क कोई बनाना है किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में अगर कोई कंप्यूटर लैब हमने बनानी है, तो हम जो कंप्यूटर लैब है वो अगर उसका नेटवर्क हम बना रहे हैं तो उसका जो डेटा शेयरिंग होगी तो वो कैसे होगी, वो किस तरह से होगी, क्या उनके दरमियान कोई कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होंगी। तो अब ये जो तीसरी हम पढ़ रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में हम ये देखते हैं कि रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करती है। रिंग टोपोलॉजी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और जो लास्ट कंप्यूटर है वो क्या होता है जी, पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। Each computer receives message from the previous computer and transmit it to the next computer. जो हर कंप्यूटर जो है वो अपने से पहले वाला जो उससे पिछला जो कंप्यूटर है उससे डेटा जो है वो क्या रिसीव करता है और आगे नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यानी इसमें क्लॉकवाइज जो है मैसेज वन वन डायरेक्शन मैंने एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। द मैसेज इज पास अराउंड द रिंग until it reach the correct destination computer. मैसेज जो है वो पास होता रहता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, और जब तक कि उसको डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, जब तक कि उसका जो एड्रेस है वो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो जब तक मैच नहीं कर जाता, तब तक वो मैसेज जो है फ्लो होता रहता है। और जो ही जो डेस्टिनेशन उसका है डेटा का या इंफॉर्मेशन का, उसको जो ही मिल जाता तो वहाँ वो डेटा वो कंप्यूटर अपने पास रख लेता है। तो ये वर्किंग है किसकी, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? A tree topology combines the characteristics of bus and star topology. ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार दोनों की खुशियात पाई जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। ये मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ स्टार टोपोलॉजीज, मतलब इसमें एक ग्रुप होता है स्टार टोपोलॉजीज का। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। ये जो ग्रुप होता है यानी मुख्तलिफ एक दो या तीन या चार स्टार टोपोलॉजी जो है वो कॉमन मीडियम यूज कर रही होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, बस बैकबोन केबल के साथ। ट्री टोपोलॉजी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अब ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ है तो आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। व्हाट इज मैश टोपोलॉजी? In a mesh topology, every device in a network is physically connected to the other device in a network. A message can be sent on different possible paths from source to destination. मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस जो है वो फिजिकली कनेक्टेड होती है दूसरी डिवाइस के साथ, और जो मैसेज या डेटा जब सेंड होता है वो मुख्तलिफ पाथ्स पे सेंड हो रहा होता है। और मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। मैश networks are not used much in local area networks. It is mostly used in wide area networks. मैश टोपोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स में नहीं